बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों मैं आपके लिए लाई हूँ सबसे बेहतरीन और खुशबूदार जायकेदार पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये है देगी वाइट पुलाव, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। अब आप दावतों में, घर वालों के लिए, ससुराल वालों के लिए ये रेसिपी बनाएं, आपको बहुत ही आसान लगेगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है, जो मोहल्ले में पूरी खुशबू इसकी फैल जाती है और इसका जायका ऐसा है जो ज़ुबान से नहीं जाता। तो चले आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है बीफ का। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ अगर आपने लेना है तो थोड़ा सा चिकनाहट के वाला लेना है। जैसे इन बोटियों पे चर्बी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी सी, इससे टेस्ट और ज़्यादा आ जाता है। अब हम लेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, 1.5 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून नमक और साबुत गरम मसालों में हम लेंगे तेज़पात, 2 बादियान के फूल और दालचीनी के 2-3 टुकड़े। इसको हम बनाएंगे यखनी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा और इसको बनाना आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है और जायके में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे ताकि हमारा जल्दी हो जाए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको हल्की आंच पे भी बना सकते हैं आम पतीले में, लेकिन मैं इसे जल्दी में बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, ताकि हमारे टाइम भी सेव हो जाए। तो अब ये गोश्त को और इन सभी मसालों को, और हम लेंगे 1-2 बड़े प्याज ले लेंगे। हम इसको रफली से हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने बाद में छान लेना है, हमने यखनी को सभी को। तो हमने इसके साथ इसमें हमने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार बनता है और पानी आपने इसमें डाल लेना है कि ताकि ये गल जाए और हमारे लिए यखनी का भी बच जाए। तकरीबन 12 प्याली के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने तकरीबन लिया है, ये गोश्त 1 किलो है और 5 प्याली मैंने चावल लिए हैं। ये मैं आपको 5 प्याली तकरीबन 1 किलो के करीब बन जाते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल के इसकी यखनी तैयार कर लूँगी। इसको 30 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा लूँगी। आप प्रेशर उतना लगाइएगा जितना आपके इलाके में गोश्त गल जाता है, क्योंकि कहीं पे 20 मिनट में गलता है, कहीं पे आधे घंटे में गलता है, तो वो हिसाब से आप इसको गला लें। अब मैं एक अलग से उसको यखनी बनने के लिए रख दूँगी और अलग से एक पतीले में 1/2 कप के करीब मैं घी डाल रही हूँ। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं घी में बना रही हूँ, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा निकल कर आता है। तो हम इसमें डालेंगे 2 प्याज, इसको मैंने बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसका घी से हम बनाए ना, तो आप जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह में जहाँ पे भी आप ये पुलाव वगैरह खाते हैं ना, सब घी में ही बनते हैं और टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल कर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। अब हम जिस तरह से बनाएंगे आपने इसी तरह से बनाना है, तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून हम काली मिर्च, 1 बड़ी और 3 छोटी इलायची डालेंगे, 1 टुकड़ा हम दालचीनी का डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। आपको रेसिपी देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की खुशबूदार जायकेदार बनेगी। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 बड़ा टमाटर और टमाटर को भी हम इसी मसाले के साथ भून लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए मसाले को और हमने इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी डालना है ताकि मसाला जले नहीं। 1 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने यखनी में भी डाला था, इसलिए आपने एहतियात से डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें हम डालेंगे नमक 2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून हम हरी मिर्च का चॉप्ड करके मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो अगर इसको और ज़्यादा तीखा बनाना चाहें तो आप और ज़्यादा मज़ीद भी डाल सकते हैं हरी मिर्चें, लेकिन जितना मैं बना रही हूँ ये बच्चे और बड़े सभी इक्वली खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ना ही बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही टेस्टफुल बनता है ये। इस मसाले को हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं और हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, दोनों हमने पाउडर की शक्ल में लिए हैं और इसको भी हम इसी के साथ भून लेंगे। अभी से इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल गया। ये मैंने यखनी में से निकाल लिया था और यखनी को भी छान लिया था। अब इस गोश्त को भी हम इसी मसाले में भून लेंगे। अच्छी से इसकी भुनाई करेंगे हम, क्योंकि गोश्त तो हमारा पहले से ही गला हुआ है, बस हमने इसको मसाले के साथ मिक्स करना है। आधा पाव दही या 5 टेबलस्पून के करीब आप इसमें दही डाल लें और दही के साथ भी इसको भून लें अच्छे से। दही डालने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही अच्छा मज़ेदार इसका टेक्सचर आता है। आप देखेंगे चावल भी हमारे कितने खिले खिले बनेंगे। पानी की क्वांटिटी किस तरह से डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। अब मैं इसमें डाल रही 9 प्याली पानी। हालांकि अगर आप 5 प्याली चावल लेते हैं तो आप इसमें डालते हैं 10 प्याली, लेकिन आपने 1 प्याली कम डालनी है।
मैंने चावलों को तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इस पॉइंट पे आके आपने नमक चेक कर लेना कि नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं यहाँ पे नमक चेक कर रही हूँ। नमक मुझे थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी नमक। आप यहाँ पे चेक ज़रूर कर लेना। और ये आप पानी का देखेंगे कि पानी का जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ ना, बहुत ही अच्छा हिसाब रहता है। इस तरह से जब हम ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं ना, ज़्यादा चावल, तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम करें तो फिर चावल हमारे अच्छे खिले खिले बनते हैं। अब आपने यहाँ पे इमली में डाल रही हूँ, इसके सीड में अलग कर रही हूँ। आप चाहें तो इमली को भिगो के इसका पल्प निकाल के और इसका पानी भी डाल सकते हैं। और अगर ना हो आपके पास इमली तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा ½ टीस्पून। इससे बहुत ही खुशबू आती है, बिल्कुल देगी। आप ये बनाएंगे ना तो आप बड़ी बड़ी बिरयानियाँ जो होती है ना वो सब भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये बनता है। इसमें आप हरी मिर्ची ऐड कर लें और जूलियन कट में मैंने अदरक काटा हुआ वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम इसकी खुशबू आ रही है। आपने एक दफ़ा बना लिया तो आपको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये बनता है। अब ये पानी थोड़ा सा देखिए खौल आ गया। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को मैंने 30 मिनट के लिए भिगो दिया था और ये अब मैं इसको अच्छी तरह से इसमें डाल लूँगी। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी, आप देख रहे हैं चिकनाहट भी आ रही है। हमने इसमें अभी ऑयल ज़्यादा नहीं डाला था घी, क्योंकि हमने घी बाद में भी ऐड करना है ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। वो हमने किस पॉइंट पे ऐड करना है वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। ये देखिए पानी हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल सही क्वांटिटी में है, हम बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से पानी डालेंगे ना, 10 प्याली की बजाय आप 9 प्याली डालिए। अगर आप किसी भी कप से नाप रहे हैं, गिलास से नाप रहे हैं, आपने उसका हिसाब रखना है और उससे 1 कम रखना है, तो आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये दम पे आने वाले हमारे चावल, हल्का सा पानी रह गया है। अब इसमें हम डाल दूंगी मैं घी के मैं तकरीबन इसमें 3 to 4 5 आप डाल सकते हैं। आपका अगर गोश्त ज़्यादा चिकना है तो 3 टेबलस्पून डालिएगा, अगर कम चिकना हो तो 4 से 5 टेबलस्पून आप इसमें ऊपर से घी डाल दें। और मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर जायफल जावित्री का पाउडर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। जैसे आप दम खोलते हैं ना, पूरे कहते हैं पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू महक जाती है। इस पॉइंट पर आके अगर आप जायफल जावित्री डाल दें, 15 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा दूंगी। ये देखिए अब इसका मेरे 15 मिनट पूरे हो गए। मैं दम आपके सामने ही खोल रही हूँ। माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है ना, इतना ज़बरदस्त ये लग रहा है ना, आपको भी धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखें चावल भी हमारे कितने खिले खिले बने हैं, कोई हमारे चावल जुड़े नहीं हैं, कोई कच्चे नहीं हैं। गोश्त तो हमारा पहले ही गला हुआ था, मैंने आपको दिखाते। देखें चावल भी हमारे कितना, हमारा वाइट पुलाव कितना ज़बरदस्त बना है। अब आप चाहें तो इसको ब्राउन प्याज से गार्निश भी कर सकते हैं, अगर इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं।